जब जब राहुल गांधी सवाल करते हैं अडानी से, तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर स्प्रिंग लग जाती है और उछलने लगते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान पंडित मोहित गौर जी मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से तमाम मीडिया में यही चल रहा है कि क्या राहुल गांधी को फिर से ईडी बुला सकती है क्या, पिछले मामले को लेकर के इसमें कितनी सच्चाई है। अगर राहुल गांधी जी को ईडी बुलाती है तो फिर परेशानी किस बात की है, बातचीत करेंगे। आपको इस खबर से कितनी सच्चाई? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, ईडी बुलाए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था कि ईडी अगर हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे चाय और बिस्किट के साथ। आप एक बात देखिए, राहुल गांधी ने जब जब सदन के अंदर जब जनता की आवाज उठाई है, जब आम जनता की आवाज उठाई, तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के जो पाले हुए 3 तोते हैं उनको आग लगी कि सवाल क्यों पूछा गया इस देश के तानाशाह से, सवाल क्यों पूछा गया इस देश की जनता के लिए, इस देश के दलित वंचित शोषित लोगों के लिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये डरी हुई सरकार है, ये 2 चिड़ियों पे चढ़ने वाली सरकार है जो राहुल गांधी की एक आवाज से डर के अब ईडी जैसे तोते को भेजने का कार्य कर रही है। जी, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है राहुल गांधी जी जो है परेशान करने की कोशिश की जा रही है? मामले हैं, पहले भी तो पूछताछ हुई। देखिए, आप एक बात सुनिए, सदन के अंदर अभी बजट सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा कहा कि आपने महाभारत देखी है, महाभारत के अंदर जिस कदर अभिमन्यु को आपका चक्रव्यूह से घेरा गया, उसी प्रकार इस देश की आम जनता को एक चक्रव्यूह में फंसा के 6 लोगों ने लूटने की कोशिश करी। जब जब राहुल गांधी सवाल करते हैं अडानी से, तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर स्प्रिंग लग जाती है और उछलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी से डरो मत। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी की बात का जवाब नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्यों बजट सत्र खत्म होने का अभिनंदन नहीं किया? 2 दिन पहले सदन खत्म कर दिया राहुल गांधी के भाषण के बाद से। क्यों? देखिए, ये चुरमुराहट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि वो जवाब नहीं देना चाहते राहुल गांधी जी के सवाल का। जी, लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। भले ही उन्होंने अडानी मसले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश किया हो, लेकिन बीजेपी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा है कि टूल किट है, टूल किट की राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है। पेपर एक चिट वाला भी जो है टूल किट होता है, चिट के मामले पेपर में भी होते हैं, उसका तो सोल्यूशन है। लेकिन भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का जो ये चिट वाला मामला है, उसका हम क्या कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो टूल किट है वो ट्विटर पे स्टार्ट होती है। वो टूल किट जो होती है वो सरकारी मीडिया पे स्टार्ट होती है। आप देखिए ट्विटर पे क्या चल रहा है, आप देखिए मीडिया के अंदर क्या चल रहा है। जब जब राहुल गांधी ने सवाल किया प्रधानमंत्री से, तब तब टीवी पे हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम चला है। जब जब राहुल गांधी ने सवाल किया इस देश के तानाशाह से, जब जब आपकी मीडिया के अंदर, आपके ट्विटर के अंदर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की, पर राहुल गांधी वो डरे नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सवाल करने की कोशिश करी। आप बताने की कोशिश करिए क्यों अडानी को बचाया जा रहा है। आप बताने की कोशिश करिए कि अडानी ने जो घोटाले करे हैं उनका जवाबदेही कौन करेगा। पर हाँ, प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री भागने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी इस देश की जाति जनगणना के ऊपर बात करता है, तो वहीं पे उनके जो सहपाठी लोग हैं, जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो राहुल गांधी को साधने की कोशिश करते हैं। जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है और तमाम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? बुलाइए ना आप ईडी को, बुलाइए, आप भेजिए राहुल गांधी जी के घर पे। हम देखना चाहते हैं, पूरे इस भारत की 140 करोड़ की जनता देखना चाहती है कि देश का नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं। आप डर चुके हैं उनके सवालों से। आप क्यों नहीं जाति जनगणना करने दे रहे? आप क्यों नहीं अडानी के ऊपर बात करने दे रहे? आप क्यों नहीं देश के ऊपर, जब इतना बड़ा महंगाई का दौर गुजर रहा है, जब राहुल गांधी कह रहा है कि देश के अंदर महंगाई है, महंगाई की मार है, पर हाँ, आप जवाब नहीं देंगे। आप ईडी को छोड़ देंगे, आप ईडी सीबीआई का तोता आप छोड़ देंगे और नेता प्रतिपक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, वो नेता वो डरेगा नहीं, वो सहमेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। जिस नेता ने इस देश को अपने पैरों से नाप दिया, कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक, उस नेता को आप डराने की कोशिश करेंगे। है हिम्मत इनके नेताओं के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, तो चल के दिखाएं। इस देश के अंदर जिस कदर इन्होंने नफरत की आग बो रखी है, इस देश के अंदर एक ही नेता था जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया। जी, लेकिन सवाल ये है कि परसों ही तो जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से सवाल क्या था उसके अंदर, सवाल क्या था? अडानी से सवाल था। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? राहुल गांधी के ऊपर है। क्यों एक्शन आपका अडानी के ऊपर नहीं हो रहा? बताने की कोशिश करिए क्यों नहीं हो रहा अडानी के ऊपर। जो
अडानी से सवाल नहीं हो पा रहे, अडानी जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री? क्या याराना है? आपको याद है पिछली साल जब सदन बैठा था तो राहुल गांधी जी ने एक तस्वीर दिखाई थी अडानी और मोदी जी की फ्लाइट के अंदर एंजॉय करते हुए। क्या संबंध कहलाते हैं ये क्या संबंध है, क्या संपर्क है ये? देश को सारा लूट लिया आपने, देश का सारा धन लूट लिया, और आप अब आपसे सवाल भी ना करें, अब आपसे बात भी ना करें। देखिए ये सरकार, सत्ता के लालची लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी सरकार जो है दो चिड़िया पे चल रही है। जब राहुल गांधी अडानी की बात करेंगे तो ये सरकार गिरने की भी कोशिश होगी। जी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगले दिन ही तो राहुल गांधी जी ने जो है हिंडनबर्ग को लेकर के वीडियो बनाते हैं और उसमें एम्पायर का जिक्र करते हैं और तमाम तरह के एग्जाम्पल भी देते हैं और उसमें सरकार से लेकर के अडानी तक को घेरने की कोशिश करते हैं। जेपीसी जांच की मांग वाला भी जो है लगातार कांग्रेस कर रही है कि पहले भी किया और अब भी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी जी क्या सर्वज्ञाता बन चुके हैं कि 10 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि उनको सूत्रों के हवाले से पता चला है और मीडिया में वही चलना शुरू भी हो जाता है। वायनाड के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, वायनाड के अंदर जब इतनी बड़ी आपदा आई तो राहुल गांधी जी वहां पे मौजूद थे। कुछ अधिकारियों से बात हुई होगी तो उनको सूचना मिली तो उन्होंने रात में तत्काल ट्वीट किया। और आप देखिए 10 दिन पहले, आपने कहा सर्वज्ञाता है, 10 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, 10 दिन बाद एक्शन होने की बात हो रही है। आप देखिए अभी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, है ना, उसके अंदर साफ उस अधिकारी से बात हुई है और अधिकारी ने बोला कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और उस अधिकारी ने जब ये बात बोली तो आर्टिकल छपा है, तो क्या ये झूठ तो नहीं हो सकता? देखिए लिखतम के आगे बक्तम नहीं चल सकती गुरु, लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलेगी। जो लिखा हुआ है उसके वो आर्टिकल, देखिए कोई चुटपुंजिया अखबार तो है नहीं, देश का सबसे बड़ा अखबार है। जब उसके अंदर लिखा है तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है नरेंद्र मोदी जी के अंदर कि राहुल गांधी कि मेरी सत्ता की कुर्सी की चूल्हे ना हिला दे। जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पे अगर मान के चलिए कि ईडी फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है और जिस तरीके से वो हिंडनबर्ग और जो है अडानी का जिक्र करते हैं, क्या ये दोनों मसलों को एक साथ जोड़ के देखा जाए? देखिए आप एक बात सोचने की कोशिश करिए, ईडी बुलाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईडी बुलाए वेलकम है, पर आप एक बात सोचने की कोशिश करिए कि ईडी और नेताओं के लिए क्यों नहीं है? ईडी अडानी के लिए क्यों नहीं है? ईडी आपका ब्रजभूषण सिंह के लिए क्यों नहीं, चरण सिंह के लिए क्यों नहीं, जिन्होंने देश की बेटियों का अपमान किया? ईडी आपका जो टेनी जी थे जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, वो ईडी उनके लिए क्यों नहीं थी? ईडी सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के नेताओं के लिए क्यों है? ईडी क्यों उन घोटालेबाज लोगों के लिए नहीं जिन्होंने घोटाले किए? ईडी क्या सोई रहती है? पर हाँ, ईडी जब उठती है, जब उठ के एक तोते का काम करती है और विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम करती है। पर हाँ, एक बात है, राहुल गांधी खुद कहते हैं डरो मत, मैं डरूंगा नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है, वीर सावरकर नहीं। वो डरेंगे नहीं, वो ईडी का सामना करेंगे और ईडी के जो सवाल और जवाब हैं उसका सामना हंस के करेंगे। क्या लगता है आपको कि अचानक से फिर से ये ईडी का खेल शुरू होने वाला है? क्या लगता है? मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सदन के अंदर अब जो बात हो रही है वो देश के भविष्य की बात हो रही है, देश के युवाओं की बात हो रही है। सदन के अंदर राहुल गांधी जी के माध्यम से आपका देश के गरीब वंचित शोषित लोगों की बात हो रही है, सदन के अंदर जाति जनगणना की बात हो रही है, सदन के अंदर महंगाई की बात हो रही है, सदन के अंदर बेरोजगारी की बात हो रही है। पर ये सरकार, और हाँ, सदन के अंदर पेपर लीक होने की बात हो रही है, पर ये सरकार भागने की कोशिश करी है, ये सरकार राहुल गांधी जी के जवाब देने की कोशिश नहीं करी। और ये सरकार, और हाँ, खास तौर से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के सांसद हैं, वो राहुल गांधी को आपका एक हंसमुख तौर पे ले रहे हैं। पर हाँ, इस देश की 140 करोड़ की जनता नेता प्रतिपक्ष का आभार व्यक्त कर रही है और कह रही है कि राहुल जी देश के मुद्दे उठाइए और इस सत्ता से पूछने की कोशिश करिए कि क्या रिश्ता कहलाता है नरेंद्र मोदी और अडानी का। जी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस तरीके से वीडियो जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज़ों का कटाक्ष कर रही है। क्या लगता है कि असल में कोई मुद्दा है जिसको गुमराह करने के लिए जो है ईडी का एक्शन? देखिए मुद्दा क्यों नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा तो अडानी ही है। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? अडानी। आपका मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, क्या अब तक आपका मोदी जी जवाब दे पाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे पाई? नहीं दे पाई। और अब हाँ, जब आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आपका रिपोर्ट आई है, सवाल होता है अडानी से, पर एक्शन होता है राहुल गांधी पे। और ईडी से ना राहुल गांधी डरेंगे ना कांग्रेस डरेगी, सच का जवाब सच से मिलेगा। जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी है और जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव है
और अगर ईडी राहुल गांधी जी को अगर बुलाती है तो क्या लगता है कि चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा, राहुल गांधी जी की इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सदन में राहुल जी ने बोला था कि इनको क्लीन स्वीप करेंगे, गुजरात के अंदर इनके घर के अंदर से इनको भगाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को डर है कि राहुल गांधी कैसे बोल सकता है सदन के अंदर, वो भी कि गुजरात के अंदर और मेरे घर के अंदर से मुझे भगाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं बोल देना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, आपका झारखंड के अंदर चुनाव है, और आपका जो चुनाव है इस टाइम पे वहां पे ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज को टारगेट करके चुनावों को जीतने की, पर ऐसा होने का नहीं है, नहीं होने का है। और हाँ, अभी देखिए राहुल गांधी जी की 7 दिन की यात्रा है गुजरात के अंदर, तो उससे पहले ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को कैसे ना कैसे करके घेरा जाए और गुजरात के अंदर उनकी पदयात्रा ना हो और राहुल गांधी आपका ईडी के मसलों में फंसे रहें। पर नहीं हो पाएगा आप पे, क्योंकि वो सच का नेता है, वो सच दिखाने वाला नेता है, आईना दिखाने वाला नेता है प्रधानमंत्री को कि आपके गोरख कारनामे जनता के बीच में मैं लेके जाऊंगा और जनता की आवाज में उठा के रहूंगा। अच्छा पंडित मोहित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि कुछ मीडिया में ये भी चल रही हैं कि पिछले बार संसद सदस्यता गई थी, इस बार क्या लगता है कि एलओपी का जो पद मिला है क्या वो भी छिन जाएगा और गिरफ्तारी हो सकती है क्या उनकी? देखिए, सबसे बड़ी सुखबुद्धता तो आपका नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये थी कि मेरे सामने कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया तो सवाल करती ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे सामने सवाल नहीं कर सकता, देश की जनता ने उनको आशीर्वाद देके एलओपी बनाया। जब एलओपी बनाया तो वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, पर प्रधानमंत्री जी के पास सवाल नहीं होते, तो इस वजह से पहले उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई एमपी बनाया। पर अभी हाँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कुछ देश की बेटियां लड़ रही थी प्रधानमंत्री जी के आगे, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई रेसलर बना दिया। अब ये सोचने की एक डिस्क्वालीफाई नेता प्रतिपक्ष भी बना दें, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस नेता की छवि साफ है उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते और देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि अब की बार विपक्ष और इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि सदन के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश होगी तो आपको विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा और विपक्ष के सारे के साथ ही आपको सदन के अंदर बिल पास करने पड़ेंगे। और हाँ, अडानी से सवाल भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही करेंगे। गिरफ्तारी होगी क्या उनके? हो सकती है। अरे देखिए ना, करिए ना आप गिरफ्तार, आपके हाथ में ईडी है, आपके हाथ में सीबीआई है, आपके हाथ में मीडिया है, सरकारी मीडिया है, आप करिए गिरफ्तारी। पर हाँ, सच को आप दबा नहीं सकते, सच कभी दबाया नहीं जा सकता, सच को कभी झुकाया नहीं जा सकता। सच की लड़ाई सच के माध्यम से लड़ी जाएगी और हाँ, सदन से लेके सड़क तक लड़ाई होगी, संघर्ष होगा और देश की जनता का जो मुद्दा है वो सदन से भी उठाया जाएगा और सड़कों पे भी उठाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित मोहित गौड़ जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी जी और ईडी मामले को लेकर के लगातार सुर्खियां यही बनी हुई हैं कि आखिर राहुल गांधी जी को फिर से जो है ईडी बुला रही है, उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। हालांकि जो है अभी तक ये साफ नहीं हो पाए कि इस मामले को लेकर के बुलाया जाएगा, लेकिन ये चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि राहुल गांधी जी को कभी भी ईडी बुला सकती है। फिलहाल आप इस मसले को कैसे देख रहे हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।